आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे कुलूसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1। कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्सेस 9 to 12। उसकी पहले अध्याय की 9वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 9वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निवास में सहभागी हो। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस प्रेरित जो है कुलूसियों की कलीसिया को, वहाँ के विश्वासियों को एक पत्र लिखता है, और जहाँ जहाँ पर पौलुस प्रेरित ने कलीसियाओं को पत्र लिखे, वहाँ पर पौलुस प्रेरित ने कलीसिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, विश्वासियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, और जहाँ जहाँ विश्वासी इस बात को समझते हैं वो आगे भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस जो हमने वाक्यात पढ़ा है उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार करता है कि वो बोलता है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। हम उसकी 9वीं आयत में पढ़ते हैं, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वो पौलुस बोलता है, उसको पौलुस को एक इच्छा है क्या कि परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रभु की जो कलीसिया है, वो परमेश्वर के सारे ज्ञान में परिपूर्ण हो जाए। और इसलिए वो केवल बोलता नहीं, वो प्रार्थना करता है। वो कलीसियाओं के लिए, कई कलीसियाओं के लिए वो प्रार्थना करता है कि हम, और बोलता है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना को, इस विषय के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। कितना खास और गंभीर विषय होगा जिसको पौलुस प्रेरित समझ रहा होगा कि ये प्रार्थना का विषय। हम अपनी इच्छा से तो प्रभु में बढ़ सकते हैं, विश्वासी जन जो है अपनी इच्छा से तो प्रभु में बढ़ सकते हैं, पर हमारी इच्छा को शैतान गलत डायरेक्शन में भी ले जाता है। हम सब की एक इच्छा होती है कि हम प्रभु में बढ़ें, और कई बार जो है हम बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई या बिना परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हम अपने प्रयत्न से प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में हम अपनी इच्छाओं को भी शामिल करते हैं। यानी कि मेरे को ये पसंद है तो इस प्रकार से मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मुझको ये पसंद है तो इस प्रकार से मैं प्रार्थना करूंगा, मुझको ऐसा वचन पढ़ना पसंद है तो मैं इस प्रकार से ऐसा वचन पढ़ूंगा। ये सब प्रभु में बढ़ने के लिए हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपकी आत्मिकता जो है वो बढ़ाई जा सके, आपका आत्मिक स्तर बढ़ सके, क्योंकि आपकी इच्छा अच्छी है कि प्रभु में बढ़े, लेकिन आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार उसके अंदर चलने को चाह रहे हैं। उद्धार पाने के बाद हर विश्वासी के लिए परमेश्वर की कुछ इच्छा होती है। देखिए, उद्धार पाने के बाद हर विश्वासी के लिए परमेश्वर की योजना होती है और इच्छा होती है। योजना जो होती है परमेश्वर की, वो ये होती है कि इस व्यक्ति के लिए ये चीजें रखी गई हैं, इस व्यक्ति को इस तहत इस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके से कार्य करना है, ऐसा करना है, मैंने भविष्य में इसके लिए ये रखा है। ये हो गई योजना।
ये परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए योजना को बना के रखा, अच्छी अच्छी योजनाओं को बना के रखा। लेकिन उस योजना के साथ साथ परमेश्वर की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि वो व्यक्ति जो है उस योजना में किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को लेके चलता है। वो व्यक्ति उस योजना में किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को लेके चलता है। हो सकता है हमारे को परमेश्वर की योजना मालूम हो, परमेश्वर ने मेरे लिए ये रखा है, परमेश्वर इस प्रकार से मुझे अगुवाई करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस योजना में आप परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं। उस योजना को अगर आप अपनी इच्छा से चलने की कोशिश करेंगे, उसमें प्रभु की सहमति होगी तो उसको पाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की सहमति नहीं होगी, उसकी इच्छा और आपकी इच्छा एक नहीं होगी, तो आपकी उस इच्छा को जो परमेश्वर के लिए है, उसको शैतान उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। शैतान जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर आदम और हवा से मिला करता था, और आदम और हवा से मिला करता था। उनको अदन की वाटिका की जिम्मेदारी दी थी, ये सारी बातें हैं, ऐसा वैसा सब कुछ बताया हुआ था। लेकिन उसी अदन की वाटिका में उन दोनों को, आदम और हवा को, परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार चलना था। परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम और हवा जो है वहां की देखभाल करें। परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम और हवा जो है वो फल जिसको परमेश्वर ने मना किया है उसको ना खाएं। लेकिन जब हवा उस स्थान पर पहुंचती है तो शैतान उसके मन को बहका देता है। हवा के अंदर इच्छा थी कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, लेकिन उसने कहीं पे अपनी इच्छाओं को भी लगाया, अपनी इच्छाओं से चलने की कोशिश करी। जब शैतान ने उसको आके बोला तुम इस फल को खा के निश्चित ना मरोगे, तो हवा ने सोचा आगे बढ़ने के लिए ये कुछ बेहतर प्लानिंग हो सकती है। उसने उस प्लानिंग पे ध्यान नहीं दिया जो योजना परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए रखी। उसने केवल उस योजना तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार नए नियम के विश्वासियों के जीवन में भी परमेश्वर की योजना हम सबके जीवन में बहुत हो सकती है, लेकिन योजना को पूरी करने के लिए इच्छा उसमें परमेश्वर की होना जरूरी है। और इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है। सोचिए, उसको इतना कंसर्न हुआ इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए कि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ, ताकि तुमको पता हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पता करना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें मेरे और आपके जीवन में बहुत खास है। और हम यहाँ देख रहे थे कि यदि हम अपनी इच्छा से प्रभु में बढ़ सकते हैं, पर हमारी इच्छा को शैतान गलत डायरेक्शन में ले आता है, और इस गलत डायरेक्शन को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर उसी इच्छा के द्वारा, कौन सी इच्छा? जो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर हमारे अंदर पूरी करना चाहता है, परमेश्वर उसी इच्छा के द्वारा हमको परिपूर्णता में ले जाता है। हम अपनी इच्छा के द्वारा हो सकता है उस चीज को पा तो लें, लेकिन कभी भी परमेश्वर की परिपूर्णता में होके उसको नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर जब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ काम हमारे जीवन में करता है, तो वो इस काम को इस प्रकार करता है कि हम उस इच्छा को मानते हुए उसकी परिपूर्णता में आ जाए। मतलब उस इच्छा में बहुत सारी चीजों को रखा गया है। क्या चीजों को रखा गया है? 11वीं आयत में आप देख लें क्या लिखा हुआ है। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवान होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाओ, और 12वीं आयत, और पिता का धन्यवाद करते रहो। यहाँ पर हम देखते हैं 11वीं और 12वीं आयत में कुछ बातों को दिखाया है। ये बातें क्या हैं? ये बातें वो हैं जिसको जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं
तो वो मुझको और आपको इसमें परिपूर्ण करता है। किस बातों में परिपूर्ण करता है? महिमा की शक्ति, परमेश्वर की महिमा जो हम करते हैं उसकी शक्ति। दूसरी है सामर्थ्य में बलवंत, परमेश्वर अपने सामर्थ्य में मुझको और आपको बलवंत करता है। तीसरा है आनंद के साथ धीरज। चौथा है धन्यवाद। ये सब तब ही हम में पूरा होता है जब हम उसकी इच्छा को पहचानते हैं। इसलिए उसकी इच्छा को पहचानते हुए उसमें बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम हो सकता है अपनी इच्छा से कुछ पा भी ले, लेकिन कभी भी इन चीजों में यानी कि महिमा की शक्ति, सामर्थ, बलवंत, आनंद, धीरज, धन्यवाद, इन सब में एक साथ बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जब काम करता है, अपनी इच्छा को जब हमारे जीवन में देता है, तो वो इन सारी चीजों को परिपूर्ण करता है। इसलिए पौलुस प्रेरित जो है प्रार्थना करता है कि तुम परमेश्वर की बातों में परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होके उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ जाओ। नबी आयत में जैसे हमने पढ़ा, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सारे आत्मिक ज्ञान और परमेश्वर की समझ और परमेश्वर की इच्छा की महिमा में, इच्छा के ज्ञान में पौलुस चाहता है कि हर विश्वासी परिपूर्ण हो जाए। और जब परमेश्वर का ज्ञान मुझको और आपको मिलता है, परमेश्वर की इच्छा मुझको और आपको मिलती है, तब आप देखेंगे आपके चलन में फर्क होएगा। आपका उठना बैठना चलना फिरना जो है, आप खुद महसूस करोगे कि कोई है जो मुझे चला रहा है, कोई है जो मुझे आगे राह दिखा रहा है, कोई है जो मुझको आगे लिए चलता चला जा रहा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा में, इच्छा को समझ के उसमें स्टेबल रहना यानी कि वहां पर ठहरे रहना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर की इच्छा के बिना हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी हम उन्नति नहीं पा सकते, उन सारी चीजों में परिपूर्ण नहीं हो सकते जो बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी। एक बहुत सटीक उदाहरण हम न्यायियों की किताब में इसके विषय में देखते हैं। जब हम न्यायियों की किताब में आते हैं तो शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं। हम कुछ आयतों को देखेंगे, मेरे साथ निकालने न्यायियों की किताब उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13, न्यायियों की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका पहले हम 13वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 13 वर्स 1 to 5। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको परिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को फरिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम न्यायियों की किताब में आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले मूसा को एज अ लीडर चुना था, उसके बाद यहोशू को चुना था। यहोशू की मृत्यु के बाद इजराइलियों का कोई भी न्याय नहीं था, इसलिए यहोशू की मृत्यु के बाद परमेश्वर जो था वो बीच बीच में एक एक न्यायी को खड़ा करता था, यानी कि एक जज को खड़ा करता था। वो जज का काम क्या होता था? पूरे इजराइलियों को जो इजराइल में आके बस गए थे, पूरे यहूदियों को गाइडेंस करता, गाइडेंस देता था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की बात को सुनता था और उस सुनी हुई बात को लोगों को सिखाता था।
यहाँ तक कि उसके साथ साथ वो युद्ध भी लड़ता था और लोगों को युद्ध के लिए तैयार करके जो लोग उनके विरोध में आते थे उनसे युद्ध लड़के वो जीतता भी था। तो ये काम जो था पुराने नियम में न्यायियों का काम था, वर्क ऑफ जजेस। उस समय ऐसा हुआ करता था कि एक न्याय होता था, कुछ समय तक चलता था, उसके बाद उस न्याय की मृत्यु हो जाती थी, फिर इजरायली लोग पाप में डूब जाते थे, बहुत हाहाकार मचता था। उसके बाद फिर कुछ समय बाद परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे न्यायी को चुन के खड़ा करता था, फिर वो न्यायी जो है वहां पर न्याय करता था, लोगों को शत्रुओं से बचाता था, सब काम करता था। ऐसे ही एक समय जो था वो हम 13वें अध्याय में देखते हैं, उसकी पहली आयत में लिखा है, इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वर्ष में 40 वर्ष के लिए रखा। वहां पे वही बार बार चीज जो रिपीट हो रही है वो सामने देखते हैं कि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में कुछ बुरा किया और बुरा करने के कारण परमेश्वर ने उनको 40 साल तक जो है फिलिस्तियों के अंडर में कर दिया कि वो उनकी गुलामी में रहे, उनके अंडर में रहे। अब समय आता है कि परमेश्वर एक न्यायी को खड़ा करे, दोबारा से न्यायी को खड़ा करे जो इन सारे इजरायलियों को छुटकारा दे सके। तो परमेश्वर एक परिवार को चुनता है, मनोह नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी जो है बांझ है, उसको कोई पुत्र पुत्री नहीं। परमेश्वर पहले से उसको चुनता है, उस परिवार को चुनता है और उस परिवार को चुनने के बाद परमेश्वर का एक दूत आके उसकी पत्नी को बोलता है कि तुमको एक पुत्र होगा, इसलिए तुम्हें अब सावधान रहना है, तुम्हें कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाना है, कोई भी नशे की चीज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो फल है, जो पुत्र है, वो परमेश्वर की ओर से है और वो परमेश्वर की ओर से है और वो इजरायलियों का न्याय करेगा और वो परमेश्वर का नाज़ीर ठहरेगा। परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उस योजना में अपनी इच्छा के अनुसार एक पुत्र मनोह को दिया। एक योजना बना के अपनी इच्छा के अनुसार एक पुत्र जो था दिया और उसको बोला, 5वीं आयत की आखिरी लाइन में हम पढ़ते हैं, और इजरायलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाए। परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर की इच्छा, दोनों काम कर रहा है। परमेश्वर की योजना थी कि आगे चल के शिमशोन जो है न्यायी बनेगा, उसके साथ साथ परमेश्वर की इच्छा थी कि ये माता पिता उसको इस प्रकार उसका पालन पोषण करें और इस प्रकार माता पिता उसको आगे बढ़ाएं, उसके सिर पे कभी छुरा ना लगने पाए और वो जो है परमेश्वर का नाज़ीर हो, यानी कि परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति। तो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा दोनों हम देखते हैं। जब इसकी 24-25वीं आयत में हम आते हैं, इसी अध्याय की 24 और 25वीं आयत में हम आते हैं, तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोर और एश्तारोत के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष जो थी वो शिमशोन पर थी। क्यों परमेश्वर की आशीष शिमशोन पर थी? क्योंकि शिमशोन का पालन पोषण जो हो रहा था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा था। शिमशोन का पालन पोषण जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा था। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब जो काम हो रहा था तो परमेश्वर अपनी योजना में उसको बढ़ाता चला जा रहा था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो उसको उभारने लगा, यानी कि शिमशोन को तैयार करने लगा। अब इसके 14वें अध्याय में आ जाए, इसके 14वें अध्याय की पहली 4 आयतों को पढ़ें। 14वां अध्याय पहली 4 आयत। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक परिश्रमी स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक परिश्रमी स्त्री को देखा है, अतः तुम उससे मेरा विवाह करा लो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू घटना ही परिश्रमियों में एक स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही
थी कि यहूदियों की शादी यहूदियों के अंदर ही होती थी। अब ये तो परमेश्वर का नाज़ीर था, ये परमेश्वर का नाज़ीर होके आगे बढ़ता है और इसको एक फिलिस्ती स्त्री पसंद आती और ये वहां पर बोलने लगता है कि अपने माता पिता को रिश्ते की बात करने को बोलता है। उसके माता पिता घबरा जाते, परेशान हो जाते, ये कैसा विचार है, ये कैसी बात है कि ये व्यक्ति जो है फिलिस्तियों से जो हमारे दुश्मन है उनसे विवाह करने की बात कर रहा है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि उसके माता पिता के लिए लिखा है कि वो जानते ना थे कि इसमें परमेश्वर एक योजना को बना रहा, परमेश्वर की इसमें एक इच्छा थी, क्योंकि वो इजराइलियों के वो 40 साल जिस वक्त ये शिमशोन पैदा नहीं हुआ था, परमेश्वर अपनी इजरायली प्रजा के लिए एक बदला लेने को तैयार कर रहा था। परमेश्वर अपने बदला लेने के लिए इस बात को तैयार कर रहा था, इसलिए वो शिमशोन को जो है उस स्त्री से मिलवाता है और वहां पर भी वो जो है हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा से चल रहे। अब जब परमेश्वर की इच्छा से शिमशोन चल रहा है तो शिमशोन को सब जगह पे कामयाबी मिल रही, जो भी वो काम कर रहा है उन सब जगह पे कामयाबी मिल रही है। और उसके तहत मैं थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसके तहत जो है परमेश्वर फिलिस्तियों से उसका कई बार युद्ध करवा देता, वो उससे शादी होती है, फिर उसको अलग कर दिया जाता है और कई बार उसके उस क्षेत्र में इसके कारण से युद्ध हो जाता है। उस युद्ध में कई फिलिस्ती मरते हैं। जल्दी से उसके रेफरेंस को मैं आपको बता के आगे की ओर बढ़ूंगा। 15वें अध्याय की 4, 5वीं आयत को पढ़ लें। पहले 15वें अध्याय की 4 और 5वीं आयत को पढ़ लें। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर दोनों लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर बन खड़े खेत और जैतून की बालियां भी जल गईं। हाँ, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये अपने गुस्से में कर रहा है शिमशोन, लेकिन इसके पीछे इच्छा किसकी है? परमेश्वर की। कई बार फिलिस्तियों ने इजरायलियों के खड़ी फसलों को नाश करके गए और यहाँ पर परमेश्वर इस रीति से शिमशोन के द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करके फिलिस्तियों से अपने देश का, अपने लोगों का बदला लेता है कि उनकी सारी फसलों को वो जला देता है, क्योंकि फिलिस्तियों ने कई बार उनकी खड़ी फसलों को जला दिया। तो शिमशोन क्या सोच रहा है? मैं अपने क्रोध में अपने लिए सब ठीक कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा को शिमशोन के द्वारा पूरी करता है। उसी के साथ इसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ें। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। वहां पर हम फिर पढ़ते हैं कि शिमशोन ने बड़ी मार से फिलिस्तियों को मारा, बड़ी मार से फिलिस्तियों को मारा। और इसी का 14 और 15 भी पढ़ लें। कहीं तक आ गया तो फलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं उसने 1000 पुरुषों को गधे के जबड़े की हड्डी से मार गिराया। ये 3 जगह पे मैंने आपको बताया, ये 3 जगह पे ये शिमशोन जो था वो परमेश्वर में था, उसकी इच्छा पे चल रहा था और परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार शिमशोन को खड़ा करके एक न्यायी के रूप में खड़ा किया। कि शिमशोन को सोच रहा था मैं अपने जीवन के लिए अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर शिमशोन से अपने कामों को करा रहा है। प्रियो, यही बात मेरे और आपके जीवन में लागू होती है। मैं और आप जो हैं, हमको लगता है यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो मुझको और आपको लगेगा मैं तो कोई अलग से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने जीवन में हूँ, अपने रोजमर्रा का काम कर रहा हूँ।
लेकिन आप अपने जिस जीवन में जी रहे हैं, परमेश्वर आपसे उसी जीवन में रोजमर्रा के काम को करवा देता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करके पूरा करता है। इसमें ये ना सोचें गुस्सा किसको आया, शिमशोन को आया, उसने कई काम कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शारीरिक गुस्से में आके काम करें और सोचें कि काम कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। गुस्से में जाके दो चार को सड़क पे मार तो दे जरा, सोचे परमेश्वर काम कर रहा है, फिर क्या होगा, आप बच जाओगे क्या? नहीं होगा। इसलिए कभी भी ओवर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना करें, ओवर एक्टिव करने की कोशिश ना करें कि मैं सारा वचन जानता हूं, ये जो मेरा गुस्सा आ रहा है ना, ये परमेश्वर की ओर से है, मैं उसकी इच्छा पे चल रहा हूं। अगर ऐसा गुस्सा दिखाएंगे तो आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा, ध्यान रखिए। इसलिए ऐसे गुस्से में परमेश्वर का नाम मत लगाइए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ अलग हो रहा था जिसको शिमशोन समझ रहा था, और शिमशोन के साथ पूरा इजराइल खड़ा था। ये इजरायली जो थे ये शिमशोन का विरोध नहीं कर रहे थे, पूरा इजराइल जो था शिमशोन के साथ खड़ा था, क्योंकि पूरा इजराइल देख रहा था कि शिमशोन जो है एक व्यक्ति होके परमेश्वर से, फिलिस्तियों से परमेश्वर के लोगों का बदला ले रहा था। एक तरफ फिलिस्ती नाश हो रहे थे और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उस योजना में इसको बढ़ाता जा रहा था। तो ये सब परमेश्वर की इच्छा में होता है और फिलिस्ती नाश होते जाते हैं, और शिमशोन जो है वो परमेश्वर में वैसे ही बलवंत होता जाता है। यहाँ पे हमने 14वीं आयत में पढ़ा था, 15वें अध्याय की 14वीं आयत में, वो लही तक आ गया तो फिलिस्तियों ने उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसकी बाहें की रस्सी आग में जले हुए सनी के समान हो गई। उसको बांध दिया गया था, उसने जब बल लगाया तो जैसे रस्सियां झुलस जाती वैसे झुलस के अलग हो गई उसके बल से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे रहा था। अभी हमने क्या पढ़ा था कुलुसियों में कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलता है वो महिमा की शक्ति और सामर्थ्य में बलवंत इन कामों को परमेश्वर करता है। वो परमेश्वर की महिमा की शक्ति में था और सामर्थ्य में बलवंत होता जा रहा था, इसलिए परमेश्वर उसको परिपूर्ण कर देता है। लेकिन जब हम इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं, 16वें अध्याय में आ जाए और 16वें अध्याय की 4थी और 5वीं आयत को पढ़ें। 16वें अध्याय की 4थी और 5वीं आयत। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फरिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तो उसको फुसलाकर पूछ कि उसके माँ बाप का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 11,1100 टुकड़े चांदी दें। देखिए यहाँ पर आपको याद होगा कई वर्ष पहले मैंने ये सोरेक की घाटी पे एक वचन दिया था, बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए होंगे, और उसमें बताया था कि ये सोरेक का मतलब क्या होता है। सोरेक का मतलब होता है कि एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की वाइन, यानी कि एक बहुत अलग किस्म की शराब, सोरेक का मतलब होता है। और अब की बार जो है शिमशोन उठ के उस सोरेक की नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति रखने लगा, और ये जो थी फिलिस्ती में थी और वहीं जाके ये रहने लगा। ये बात परमेश्वर की इच्छा में नहीं, ये बात जो थी परमेश्वर की इच्छा में नहीं थी। शिमशोन ये सोचने लगा मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, सब परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए उसको ये समझने की समझ नहीं रही कि मैं हर बात को ये जान के चलूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और ये वहां पर पहुंच जाता है और वहां पे फिलिस्ती जो है फिर इसके विरोध में दाव को खेलते हैं, और वहां पर उस स्त्री को जो दलीला नामक एक स्त्री है उसको बोलते हैं कि तुम इसको पकड़वा दो, इसको किसी तरह पकड़वा दो। दलीला का मतलब होता है नाजुक, डेलिकेट। ये शिमशोन नहीं जानता था कि ये कैसे नाजुक हथकंडे में फंस रहा है।
ये एक बहुत नाजुक मामला था जिसके अंदर शिमशोन फंसने जा रहा था, लेकिन शिमशोन इसको समझ नहीं पाता। और इसके 18 से लेके 20 तक पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है? 18 से 20। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फरिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फरिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की सातों लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फरिश्ती तेरे हाथ में। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। मैं तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी दलीला के कारण से शिमशोन फंस जाता है। और शिमशोन को परमेश्वर ने उसके माता पिता से एक वाचा को बांधा था, जो मैंने सबसे पहले आपको पढ़वाई थी 15वें अध्याय में, 13वें अध्याय में 1 से लेकर 5 तक पढ़वाई थी कि परमेश्वर का दूत आके शिमशोन की माँ को बोलता है कि इसके सिर पे कभी भी उस तरह नहीं पड़ने पाए। ये शिमशोन एक ऐसी नाजुक स्थिति में गया, जो कि दलीला को बताती है, एक ऐसी नाजुक स्थिति में गया जहां पर ये अपने नाज़ीर पद के महत्व को या नाज़ीर के कर्तव्य को निभा नहीं पाए। और वहां पर वो लोग उसके सिर पे जो है वो उस तरफ फिरवा देते हैं, और उसके सिर पे उस तरफ फिरवा देते हैं। उस तरफ फिरवाने के बाद, क्योंकि उस तरह हो जाने के बाद वो परमेश्वर की वाचा से हट जाता है, वो परमेश्वर की वाचा से कट ऑफ हो जाता है। और उसके बाद जब वो उसको पकड़ने आते हैं तो क्या होता है? शिमशोन सोचता है, पहले की जैसे बार बार मेरे को पकड़ने आएंगे, मैं अपने बालों को ऐसे झटकूंगा और जितनी भी रस्सियों से बंधा होऊंगा, सारी रस्सियों को जो है मैं क्या करूंगा? तोड़ दूंगा और बदला ले लूंगा। इस बार भी वो अपने बालों को झटकता है, पर गंजा बाल झटकेगा क्या? है? बाल जब झटक के देखता है तो क्या है? बाल है ही नहीं। और उसके बाद वो देखता है कि उसके पास कुछ भी बल नहीं, कुछ भी बल नहीं है। और हम पढ़ते हैं 20वें आयत में, जब उसने कहा, हे शिमशोन, फरिश्ती तेरी घात में है, तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। शिमशोन ने सोचा अब की बार भी वैसा ही होएगा जैसा हमेशा होता आया है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होता। और लिखा है कि शिमशोन को मालूम ही नहीं पड़ा कि कब परमेश्वर उसको छोड़ के जा चुका। क्यों? परमेश्वर की योजना खत्म हो गई थी क्या? नहीं हुई थी। परमेश्वर को अभी भी जो था न्याय करवाना था इजरायलियों का। परमेश्वर को अभी भी इजरायलियों को फिलिस्तियों से छुटकारा देना था। लेकिन शिमशोन जो था परमेश्वर की इच्छा में नहीं चला। जब तक वो परमेश्वर की इच्छा में चला, वो परमेश्वर से बल पाता गया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की इच्छा से और योजना से हट गया, सोचा कि ये तो मेरा शरीर का बल है, मैं इसी प्रकार से चलता चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रियो, जब मैं और आप अपने शरीर के बल पे और शरीर की इच्छा से कुछ परमेश्वर का काम करने की कोशिश करते हैं ना, तब वो फेल हो जाता है, बेकार हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी उस इच्छा और योजना को समझ के उसकी इच्छा के अनुसार चले, ताकि हम इन सारी बातों में परिपूर्ण हो जाए। हम परमेश्वर के वचन में शाऊल के जीवन को देखते हैं। शाऊल का परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा अभिषेक करवाया था राजा के लिए दाऊद से पहले, लेकिन शाऊल जो था परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाया। और जब परमेश्वर की इच्छा को शाऊल नहीं समझ पाया, तब वो फेल्यूर हो गया और परमेश्वर ने उसको राजा के पद से हमेशा के लिए हटा दिया और अंत में देखते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। दानियल के विषय में देखते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने चुना और दानियल परमेश्वर की इच्छा में चल के सब बातों में परिपूर्ण होता गया और आखिरी में दानियल जो है परमेश्वर का प्रिय मनुष्य कहलाया, प्रिय प्रभु का दास कहलाया। क्यों? क्योंकि दानियल जो था अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की इच्छा से नहीं हटा,
ये जरूरी नहीं है कि आप यदि परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा में भी चल रहे हैं। मेरे और आपके लिए जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की योजना में बढ़ने के लिए परमेश्वर की इच्छा को पहले से पता करके उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करें। इसलिए यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। पौलुस जानता है कि ये एक नाजुक मामला है। शिमशोन इस बात को नहीं समझ पाया था और शिमशोन ने कभी सोचा भी नहीं था, और आखिरी में जब शिमशोन को पकड़ लिया जाता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और उसको उनके देवताओं के सामने, उनके लोगों के सामने एक तमाशा करने को कहा जाता है और शिमशोन को तमाशा करना भी पड़ता है। परमेश्वर का नासिर सोच के देखें, तमाशा अन्य जाति के सामने कर रहा है, अंधा हो। क्यों ये हुआ? सारी चीजें ठीक चल रही थी, परमेश्वर की योजना थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं। शिमशोन जो था सब कुछ छोड़ के फिलिस्ती पहुंच गया रहने को, और वहां पे उसने दलाइला को देख लिया और वो एक नाजुक मामला हो गया उसके लिए। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, हम इस बात को याद रखें कि मैं और आप ऐसी परिस्थिति में ना फंसे। आज हम अपनी इच्छा, अपने निर्णयों पर कितना चल रहे हैं, इस बात को सोच के देखें। क्या हम उसकी इच्छा को समझ के महत्व देते? यदि उसकी इच्छा पर हम चलेंगे तो ये सारी चीजें हमारे लिए रखी हुई हैं। अगर हम उसकी इच्छा पे चलते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए रखी हुई हैं। कौन सी चीजें? महिमा की शक्ति, सामर्थ्य में बलवंत, आनंद, धीरज और धन्यवाद। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता कि किसी कारण से, किसी तरीके से तुम्हारे अंदर जो है परमेश्वर की इच्छा की पहचान बढ़ जाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की भली और भांति हुई इच्छा को मालूम करते जाएं। ये भली और भांति इच्छा परमेश्वर की मेरे और आपके लिए क्या है? ये परमेश्वर का वचन पढ़ने और प्रार्थना से ही हम मालूम कर पाएंगे, और तभी हम उसके अंदर स्थिर भी रह पाएंगे। इसलिए प्रियो, आने वाले समय में हम सब तैयार हैं कि हम परमेश्वर में जिस प्रकार बढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने प्रयत्न और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रयत्न, परमेश्वर के समय और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़े, ताकि हम उन सारी परिपूर्णता में परिपूर्ण होते जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में यह अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम यहाँ पर आके आपके वचनों को सीख सके। धन्यवाद देते प्रभु, प्रेरित पौलुस के बारे में हम पढ़ रहे थे, किस रीति से वो चिंता करके कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, किस रीति से वो इस बात को रखता है कि लोग प्रभु की इच्छा को मालूम करके उसकी इच्छा में परिपूर्ण हो जाए। हाँ प्रभु जी, आज हम प्रार्थना विनती करते हैं, यहाँ बैठे एक एक जन के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को जान के परिपूर्णता तक पहुंचने में प्रत्येक की आप सहायता करें। प्रभु जी, हम शिमशोन के समान भटकाए ना जाए, शिमशोन के समान उन नाजुक चीजों को समझने वाले हो सके, और प्रभु जी आपकी इच्छा हमारा नेतृत्व करे, आपकी इच्छा हमको गाइड करे प्रभु जी, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हम चल के दानियल के समान आपके प्रिय व्यक्ति बनने पाए। एक एक व्यक्ति के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी दया चाहते हैं, आपकी इच्छा और समझ में परिपूर्ण होके वो परिपूर्णता की बातें जो आपने रखी हैं उन सब को लेते हुए आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रभु जी, एक एक आए हुए व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।